बाराबंकी से बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। 15 मई को होने वाली पीएम मोदी की जनसभा को लेकर बीजेपी नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और रैली के प्रभारी अनूप गुप्ता ने ग्राउंड पर जाकर जनसभा की तैयारियों को देखा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले उन्होंने अयोध्या में रोड शो किया, उसके बाद अब पूर्वांचल के द्वार बाराबंकी में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अनूप जी, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तारीख को प्रस्तावित है, किस प्रकार का कार्यक्रम है? माननीय प्रधानमंत्री जी आगामी 15 मई को बाराबंकी और मोहनलालगंज 2 लोकसभाओं की संयुक्त जनसभा को संबोधित करने के लिए बाराबंकी के इसी मैदान पर आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली का समय 9 बजे का है। 9 बजे 15 मई को इस मैदान पर लाखों लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उस रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिले हुए जो भी मार्गदर्शन होगा उसके आधार पर आने वाले चुनाव की रणनीति तय करेंगे। बाराबंकी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली बड़ी सौभाग्यशाली मानी जाती है और इस बार फिर रैली मिली है, क्या उम्मीद जता रहे हैं? क्या उम्मीद जता रहे हैं? आपने स्वयं कहा है सौभाग्यशाली, और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ तो ये है कि जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के कदम पड़ जाते हैं, ये माना जाता है कि जहां जहां उनके कदम पड़ गए तो भगवान विष्णु की तरह से, जैसे बाली ने कहा था कि मुझसे जमीन ले लीजिए, तो वामन अवतार में भगवान विष्णु थे, उन्होंने चरण रखने शुरू किए तो पता चला कि 2 चरण में ही पूरे ब्रह्मांड को ले लिया। अब तीसरा चरण पूछा कहाँ रखें, तो बाली ने कहा मेरे सर पर रख लीजिए। तो जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री के चरण पड़ते हैं वह सारी भूमि पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री जी को गा रही है। गांव गांव का व्यक्ति आज उनके द्वारा मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण माननीय मोदी जी को प्रेम करता है, अगाध श्रद्धा करता है। और जब उनका नेता, लाडला नेता उनकी धरती पर आने वाला है तो बाराबंकी के मोहनलालगंज के जनता अपार टूट करके यहाँ पर उतरने वाली है। माननीय मोदी जी को अभिनंदन करते हैं। अंतिम सवाल आपसे लेंगे। बाराबंकी को पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है और अयोध्या जाने का प्रमुख रास्ता ये भी है। सपा ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर राम गोपाल यादव ने एक बड़ी बात कही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आएगी? मैं इतना ही कहूंगा, राम भक्तों के हत्यारे हैं ये सब, और इन राम भक्तों के हत्यारों को रामलला की दिशा से उनसे प्रेरणा लेकर के कहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लोगों ने माफ करने का एक अवसर दिया था, जिससे वो माफी पा सकते थे। कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा उनकी प्रतिमा की होने वाली थी, उसका उनको निमंत्रण भेजा था, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। वो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नहीं पहुंचे। 500 सालों के संघर्ष के बाद जब टाट से ठाठ में माननीय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी पहुंचने वाले थे, उस क्षण को चूक गए। और जो राम से चूक गया वो जनता से तो निश्चित तौर पर दूर चला जाएगा। भारत की जनता राम को मानने वाली जनता है। समाजवादी पार्टी 1 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने का प्रयत्न करे, अब उसके सामने यह सवाल है। तो देखिए, एक बीजेपी का बड़ा बयान आया है, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम यहाँ पर आगामी 15 तारीख को यहाँ पर प्रस्तावित है, उसी को लेकर यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे। यहाँ पर उनका कहना है कि लाखों की भीड़ होगी। इसके साथ ही उन्होंने सपा पर एक बड़ा हमला बोला है। साफ तौर पर सपाइयों को जो भी यहाँ पर माहौल दिख रहा था, उस माहौल को साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि सपाइयों ने जो किया था, जो उन्होंने अयोध्या में किया था, उससे कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान होने जा रहा है। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए नीतीश मिश्रा।